नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता, मैं आ गई थी इधर और किचन मैंने क्लीन कर ली थी अपनी, और बस अब रह गया है पूरा घर क्लीन करना। तो साफ़ सफाई तो देखिए करनी ही है, जब कई दिन में आए तो सारे को अच्छे से झाड़ना पूछना। हालांकि अभी रेत मिट्टी हो रहा तो वो रोज़ ऐसे ही रहेगा, बट करना भी है ही ज़रूरी। भले ही रोज़ भी हो, लेकिन रोज़ का रोज़ हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बेडशीट उतार दी और कुछ कपड़े ना यहाँ बाहर रखे थे, जैसा कि वो यूज नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने बेड में ही रख दिए। और कोई भी एक्स्ट्रा सामान मुझे लग रहा कि ये एक्स्ट्रा, तो वो मैं बाहर ही अंदर रख रही हूँ, जिससे कि बाहर तो धूल मिट्टी हो ही रही है, धूल मिट्टी से भी बचे। एक तो धूल मिट्टी से भी सारा बच जाता है, और अंदर रखा हुआ इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। फिर बाहर जगह भी ऐसा ही हो रहा, बाहर तो कोई भी सामान नहीं छोड़ा जा रहा, तो वो गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं उसको जितना लग रहा कि मैं अंदर कवर कर सकूँ सामान को, तो मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। आंटी ये आ गई हैं, बर्तन वगैरह उन्होंने कर दिया। जब मैं किचन कर रही थी तो कर दिया है। तो उसके बाद में कह रही थी कि झाड़ू लगाना, तो मैंने कहा आंटी आप रुक जाओ थोड़ी देर, और मैं झाड़ू थोड़ी सी देर मतलब सफाई कर दूँ तब लगा देना, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होने की झाड़ू लगा दो फिर वो बात नहीं आती, भले ही लगा भी दो। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि बेडशीट भी मैंने मतलब जब मैं इधर रह रही थी तभी की थी। लगभग हम उधर 10-12 दिन तो कम से कम रहे, 12-13 दिन तो तब से यही थी। मैंने बीच में आई तो मैं मतलब साफ़ सफाई करके झाड़ पूछ के गई, बट मैंने बेडशीट चेंज इसीलिए नहीं करी, मैं कहा फिर ये ऐसे ही हो जाएगी, तो वह ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बेडशीट मैंने चेंज कर दी। बाकी जो भी सामान मुझे एक्स्ट्रा लग रहा वो रख दूँगी। बच्चों ने भी अपना इधर उधर गिरा रखा काफ़ी सामान, वो भी मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे पिल्लो कवर चेंज करके ये वाला कमरा जो भी एक्स्ट्रा सामान सब रख के हो जाएगा सेट। तो यहाँ लगी हुई हूँ, और आज मैं नहाई नहीं, इसीलिए नहीं नहाई। मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर दूँगी अच्छी तरीके से, बाद में आराम से नहाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बाथरूम वगैरह भी धोने थे, इस वजह से। वैसा तो मैं ये घर की सफाई तो आराम से कर लेती हूँ, बट जब मुझे ये वॉशरूम वगैरह धोने होते हैं तो फिर मैं बाद में ही नहाती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले ही मैं धोए जाते हैं, फिर नहा के ये काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं अब एक कमरा हो चुका है मेरा क्लीन। अब आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में। यहाँ पे भी जो भी सामान है एक्स्ट्रा, इसके पापा वहाँ गए थे ना बाहर, जैसा मैंने बताया था, तो उनके भी कपड़े वगैरह थे कुछ नए, तो जो लेके आए हुए वो मैंने रख दिए उठा के। ऐसे ही पड़े थे बैग वगैरह भी, वो भी मैंने खाली करे। और जो कपड़े धुलने का, वैसे तो धुल गए थे उधर ही कल, मतलब इंदु ने मशीन तो मैंने ही लगा दी थी, इंदु ने फिर निचोड़ दिए थे, तो वे उधर ही धुल गए थे। बाकी जो धुले हुए थे वो मैं ले आई थी इधर। अभी तो हमारा बहुत सारा सामान उधर ही पड़ा। लेकर आने का भी होता है, जाती भी हूँ इतना, मतलब जैसा कुछ काम से ही जाते हैं, फिर वहाँ पे चले जाओ। और जा भी रही तो जैसा कपड़े पड़े फिर उन्हें ला के इधर कहाँ सुखाऊँ, वहाँ पे भी नहीं सूख रहे में, क्योंकि मौसम तो ख़राब हो ही रहा। और आज दिन सैटरडे है, सुबह से थोड़ा ठीक था मौसम, लग रहा था कि नहीं ठीक है। सुबह बारिश तो हुई थी हल्की सी, लेकिन ठीक हो गया था, धूप भी निकल गई थी। लेकिन अब फिर बारिश हो रही है तेज़। आज फिर घर का जो काम है वो रुक गया है, वरना तो कल जैसा काम हो गया था तो लग रहा था कि हाँ अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। बट अभी बारिश लगी हुई है, मिस्त्री बेचारे बैठे रहते हैं इतना, और क्या करें बारिश में, क्योंकि सीमेंट वगैरह ख़राब ही हो जाता है घुला हुआ। काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे मकान में बनते हुए, वही है पानी का, आपको पता ही है, पानी छत पानी ले रही है। दूसरा क्या हो रहा है, जैसा घोल वगैरह बना देते हैं सीमेंट का, तो बट वो लगा नहीं पाते, बारिश तेज़ हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, बस कहना वही हो रहा दिमाग में कि नए के चक्कर में पुराना ना घर ख़राब हो जाए हमारा, ऐसा हो रहा। तो कोई बात नहीं जी, जैसा भी है, जब काम लग गया करना तो है, देखते हैं जैसा भी। कोशिश यही है कि अगर लेंटर पड़ गया तो फिर नहीं दिक्कत होने की, फिर इतनी नहीं होगी, फिर तो अंदर अंदर का काम हो जाएगा, मतलब नीचे बारिश नहीं आएगी है। तो यहाँ पे देखिए, बस उधर रूम हो गए मेरे दोनों क्लीन। इधर मैंने सोफ़े ये उस दिन डाल ही दिए थे जब काम स्टार्ट हुआ था, तो इधर डाल दिया, और शायद ये उसी दिन जड़े थे, उससे बाद जड़े भी नहीं है इधर। तो ये भी आज मैं अच्छी तरीके से झाड़ के सेट कर दूँगी। इधर भी फिर कमरे में झाड़ू पोछा लगा दूँगी। और इसमें उस दिन से झाड़ू पोछा भी नहीं लगा, क्योंकि कई दिन में आई मैं, तब मैं आई थी पहले, तभी लगाया हूँगा शायद मैंने। उसके बाद मैंने मतलब मैं भी कई दिन में आई इधर, मैं घर जाने से पहले ही आई थी, 4-5 दिन बाद आई मैं इधर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खूब अच्छे से झाड़ पूछ करके कर दिया है सफाई, इस वाले रूम की भी, उसकी भी कर दी।
और यहाँ पे पोछा लगा के और बस अब रह जाएगा बाहर का धोना। मिट्टी मिट्टी तो खैर हो ही रही, रोज़ धोना पड़ता है, बट रोज़ ही इतना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि देखिए आप भी देख रहे होंगे जो भैया हैं वे ऊपर सीमेंट बजरी ईंटें यहीं से ही ले जाते हैं, फिर बाहर भी देख गिल्ला हो रहा, देखिए आंटी धो रही है कितना गंदा हो रहा है। लेकिन धोना भी रोज़ ही है कि अगर नहीं धोएंगे तो और ज़्यादा मतलब जम जाएगा, ये साथ साथ धुल तो जाएगा फिर जम जाएगा, तो ये है। तो अभी फ़ैन भी चला दिया और मैं आंटी को कह रही, मैंने कहा आंटी वाइपर अच्छे से मार देना, कभी इनका पैर वगैरह ना फिसल जाए क्योंकि डर रहता है। और धोना इसलिए फिर अंदर रूम में भी किरकिराहट हो जाती है तो वो धोनी पड़ती है। अब मैं ये सोच रही कि आंटी को ये बोलूँगी कि शाम को आ जाया करो, शाम को कर दिया करो, क्योंकि सुबह आते हैं फिर गिल्ला भी होता है और मिस्त्री भी फिर दोबारा से ऐसा ही हो जाता है। तो अगर शाम को करेंगे तो कम से कम सुबह तक तो साफ़ रहेगा। लेकिन फिर भी हम एक बार चाहे जैसा चले जाते हैं मिस्त्री तो उसके बाद फिर भी हम एक बार कर ही देते हैं सारा साफ़ फ्लोर, क्योंकि ये किरकिराहट सा रहता है फिर मन भी ख़राब होता है, तो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंटी फर्श धोने लगी है, अपना साफ़ कर देगी, जो रेता मिट्टी सा वो बहा देगी, साफ़ करके वाइपर मार देगी और फिर अंदर रूम में पोछा लगा देगी। तो इसी तरीके से बस क्लीनिंग होगी। मैंने बाथरूम वगैरह धो दिए सारे अच्छे से और फिर बस मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए हो गया है दोपहर का टाइम, दोपहर का क्या 2:15 बज गए और मेरा काम निपटा, बहुत टाइम हो गया और अभी मैं नहाई। अभी चाय भी थोड़ी सी देर आराम करा, भाई आ रहा इधर ही तो उसके पास बैठ गई थी बातें करते हुए। फिर अभी देखा ही ऊपर काम, ऊपर भी काम चल रहा है तो वो भी देखा ही कैसे कैसे, वो फिर दिखाऊंगी, वैसे सुबह दिखाया ही था। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना और साफ़ सफाई, आज इतना टाइम लगा तो यहाँ तक का तो देखिए क्लीन हो गया, बाकी तो खैर धीरे धीरे होगा गई। और इधर तो ऐसा ही हो रहा, धोया भी था सुबह आंटी के बाद एक बार मैंने भी धोया क्योंकि मैंने वॉशरूम वगैरह धोए थे तो यहाँ सारा धोया। लेकिन ये फिर होगा गई क्योंकि रेता मिट्टी इधर से लाना, कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर साफ। तो अब मैं बना लेती हूँ दोपहर का खाना और खाने में बनाऊँगी मैं केले की सब्ज़ी। केले लिए थे मैंने, बनाने थे मुझे आलू टमाटर, लेकिन वो भैया को मैंने टमाटर भी बोल लेते दे दो, मतलब वो जो सब्जी वाले भैया, लेकिन वे देकर नहीं गए, याद नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं केले ही हैं अरे, तो ये बना दूँ और रोटी। और अभी इसके पापा गए सामान लेने, आटा वगैरह है नहीं, सुबह तो घर से ही आ गया था खाना, यहाँ खाए आए थे और हमारा ले आए थे मेरा रीशू का, गुड्डू और इसके पापा उधर ही खाए आए थे। तो अब तो मुझे बनाना ही है, तो मैं यहाँ सब्जी बना लेती हूँ, जब तक यहाँ आटा वगैरह भी आवेंगे तो फिर मैं रोटी सेक लूँगी। तो ये काट के केले छोड़ देती हूँ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दोपहर से बाद का टाइम है, लंच वगैरह तो हमारा हो गया था 1:30-2 बजे से, और अब है चाय टाइम, टी टाइम यानी कि जैसे मिस्त्री लग रहे अपनी तो 5 बजे बना हुआ है, हम 5 बजे के लगभग पिए हैं, लेकिन मिस्त्री लग रहे उन्हें चाय चाहिए 4-4:30 बजे के लगभग, 4:10 हुए जा, तो मैं चाय बना देता हूँ मिस्त्रियों की। आंसू लग रही है अपने काम पे, वह वीडियो एडिट कर रही, गुड्डू अपनी पढ़ाई में लग रही और ईशू अपने खेल में, और मिस्त्री लगी रहे ऊपर, और चाय जो है बन ली न मानो आप चाय। अरे खद्दा भी नहीं लगा अभी, अच्छा सिम कर रखी थी मैंने अभी, तो चाय बन जाएगी भैया। चाय में दे आऊँगा मिस्त्रियों को, और जो पीयूष आया हुआ आशु का भाई, वो ऑफिस में काम कर रहा, कार्यरत है वो। और मेरे पीछे देखो, ये बेल से इन्होंने पानी नहीं दिया, ये मुरझा गई। नहीं मुरझा रही है तो मैं तो रोज दूँ था, आज दिया फिर मैंने। सुबह ही करेंगे इसे, आज आप थे नहीं जब मैं कर रही थी यहाँ सफाई, तो ये मेरे बहुत रही थी, मगर इसे अच्छे से करेंगे, सही है, एक लपेटा रख के सारी हुई हो रही गुड्डी सी होगी। हाँ उसे सेट कर देंगे। और आप देख रहे होंगे आज मैडम अपना काम कर रही और मैं मैडम का काम कर रहा हूँ। आज कर रही बता रहे हैं, रोज करूँ मैं तो। असल में क्या हुआ, सुबह से आज मेरा टाइम नहीं मिला और मुझे वीडियो एडिट करनी जरूरी है,
तो फिर वरना लेट होने लग रही। तो अभी तो मेरे बर्तन भी पड़े, मैं अन्य बर्तन छोड़ती नहीं, मैं इसीलिए आई पहले वीडियो करके और वो कर दूँ। सो काम भी जरूरी है और बर्तन भी उनके लिए जरूरी चाय है। बना रही क्या आप? चाय बना रहा मिस्त्रियों की में बेचारे आए, बना देते तब तक आई थी। बस मगर लग रही तो लगी रहेगी। चाय बना ली। तो 4 बार उन मिस्त्रियों को तो एक बार ही दी उन्हें। हाँ, उन्हें तो एक बार दी वैसे घर के लिए। और मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल पानी पानी। आज तो फिर भी अब नहीं तो तेज जाने बारिश हैं। नहीं आप हुई। तो चारों साइड कहीं चले जाओ, पानी 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 और पहाड़ों पे हरियाली 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 है। हरियाली और पानी तो ही चीज है। हाँ। एक आपने- उसमें आ रहा वीडियो में कि हम पहले कहते थे कि चलो पहाड़ों पे चलते हैं, अब पहाड़ी हमारे पास आ रहे गिर गिर के। और आपको बताऊं, देख मैं वो वीडियो भी लगा दूंगी अगर मेरे पास होगी वीडियो। इसमें जो शिवलौती हम जाते हैं ना, आपने देखा बहुत बार शिवलौती में कितना ज्यादा वो एक कमरा उधर भी है, वो सारा वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक जो शिवलिंग है ना जहाँ वो बच रही, बाकी वहां कुछ नहीं बचा। उसकी वीडियो देखी मैंने, वो देख डालूंगी वहां आपके देखना। बिल्कुल सिर्फ वो शिवलिंग है ना जहाँ वो बच रहा है, और इतना पानी इतना है और ठिया वगैरह सारा कुछ बहा लेगा। और जो उन्होंने और मजबूत बनाया था पिछली बार तभी, सीमेंटेड था पूरा। सीमेंटेड और सरिया ही सरिया सरिया ही सरिया, वहां नहीं अब पता क्या था क्या नहीं, बिल्कुल भी सारा बैग है। पानी इतना आ रहा है, और यहाँ पर नदियां है ना ज्यादा, उनका खतरा मतलब ऊपर जैसे बारिश हो गया तो एकदम पानी आ जा, वो ज्यादा दिक्कत है। बारिश की तो जो है ही है। घग्गर नदी भी बोल रहे हैं इसे, और कौशल्या नदी भी बोल रहे हैं। कौशल्या तो वो डैम है। उसके नाम तो ही फिर कौशल्या नदी बोलने लगे सब, अच्छा। दोनों बोल रहे हैं। वैसे तो हम तो शिवलौती नदी बोल रहे हैं, हमें तो वो वैसे पता तो घग्गर है। घग्गर है वैसे घग्गर नदी का है। नाम तो इसका घग्गर नदी। और जहाँ गई है नु कहती ईशु गुड्डू स्कूल साइड नु कहती मम्मी जो इसका पुल है ना, पुल के ऊपर को पानी चल रहा है इसमें, वहाँ जो वहाँ यानी से जीरकपुर चल रहा, वो तो मैंने उसमें देखा था हाँ वीडियो में। नहीं बता रहे थे वो क्या नाम। नहीं, हम अंकुई तो आए थे कल जीरकपुर तपरकू। बहुत पानी है वहाँ से, बहुत। पुल के ऊपर को तो है नहीं, पर बहुत है। इनका तो चारों तरफ वही है, पानी पानी पानी, तू है पानी पानी, वही काम हो गया। मगर राम जी ने इनका पूरा पूरी पूर्ति कर दिया। कल गया बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। बारिश तो जब जो है ना पहाड़ अपना गुस्सा। अब पहाड़ भी सारे सरक रहे, सारे कहीं देख लो पूरे मुहारे। अब जो हमारा काम लग रहा ना 15 दिन हो गए लगा हुआ, जब लो लेंटर पड़ने वाला होता, अगर बारिश न होती तो लेंटर पड़ जाता तब का। और इतना लेट हो गया, काम बहुत ज्यादा है। और उसके बारिश में और चिक 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 बाजी हो रही, डबल मेहनत कर रहे हैं मिस्त्री भी, है डबल मारी। हमारे मकान में कहीं भी सिलाब नहीं थी यार, काम की वजह से। ये देखो सिलाब, अब कलर करवाना पड़ेगा, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। चाय बन गई जी मेरी, मैं मिस्त्रियों को दे आऊँ।